नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? मेरे सारे बच्चे एग्जाम सब लिख कर आए हैं। सबने कैसा एग्जाम दिया? सभी ने अच्छे से लिखा है ना सब कुछ? ओके, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो है सब पढ़कर अच्छे से सारे एग्जाम को आपने पूरा किया है। ओके, तो हम लोग जो है हमारा इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, चंदनपुर बोल रहे हैं, यस। ओके, चंदापुर। ओके, मेरे सारे बच्चों ने अच्छे से लिखा है, गुड। तो बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण के बारे में हमने बात किया। ओके, खनिज लवण हमने आपसे कहा था जो बॉक्स में दिया हुआ है वो सब आप लिखकर क्या करोगे? आप जो है इसको याद करोगे। अब जो है हम लोग जल एवं रेशे के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। ओके, आप लोगों को, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं? आपको इससे भी अगर तेज के साथ अगर हमें क्लास लेना है, यानी जल्दी लेना है, ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए आपको, जल्दी जल्दी क्लास को, आपको चैप्टर को खत्म करना है, तो भी आप बोल सकते हो। हम जो है उसके हिसाब से मेन मेन पॉइंट्स बताते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी कवर करेंगे। हम इसलिए धीरे धीरे लेते हैं ताकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ना? तो उन्हें जो है मुश्किल होती है। आपके क्लास में तो आपकी पढ़ाई चलती ही है, जल्दी जल्दी चलती है ना? तो इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, थोड़े से धीरे से लेते हैं ताकि सब लोग जो है उसको अच्छे से समझ पाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम फिर भी हम जो है थोड़े थोड़े फास्ट चल रहे हैं अभी, लेकिन अगर आपको लगता है इससे भी फास्ट चाहिए तो ओके, आप बोल दीजिए फास्ट। ओके, तो हम लोग जो है थोड़ी और जल्दी से आपको बताएंगे। ओके, तो बच्चों, जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तो रेशे क्या होते हैं? रेशे, रेशों को हम लोग जो है क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं। ओके, रेशे को क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं। और ये जो है हमारे भोजन में बहुत आवश्यक होता है ना? ये क्या होते हैं बच्चों? फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। और ये कहाँ से मिलता है हमें? ये जो है, जैसे कि आपकी मम्मी आटा को छानती होगी, है ना? बहुत बुरी तरह से जब छानते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? चोकर निकलता है। तो आपकी मम्मी सब क्या बोलना है? बुरी तरह से जो है छानना नहीं है, क्योंकि जो वो सब क्या होता है, जो चोकर युक्त आटा यानी गेहूं का हो, मक्के का हो, ज्वार का हो, बाजरे का हो, उन सब में क्या होता है? रफेज होता है ना? और जो हमारे दाल है, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में भी हमें क्या मिलता है? रेशे मिलते हैं। ओके, तो ये रेशे हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? किस लिए जरूरत है इन रेशों का? तो सबसे, यानी ये रेशे जो है कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में क्या करते हैं? बहुत ही एक प्रधान भूमिका निभाती है। क्या भूमिका निभाती है बोलो? यानी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना? जैसे कि हमारे मल मूत्र सबके रूप में जो बाहर निकलता है, हमारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या करता है? निकालता है। यानी बाहर निकालने में ये सहायक होता है। यानी हमें जो है अच्छे से क्या खाना चाहिए? जो रेशे है, रेशे युक्त भोजन है, रफेज है, फाइबर युक्त पदार्थ को हमें खाना चाहिए। और हमने आपको बताया कि किस किस में ये हमें मिलता है। ओके, तो इसकी कमी से क्या होगा बच्चों? अगर हमने इसको खाया ही नहीं, यानी जो फाइबर युक्त भोजन है, रेशे युक्त भोजन है, उसको अगर हम लोग खाए ही नहीं, तो क्या होता है बताइए? क्या होता है? तो हमारे जो, यानी हमारे शरीर से जो मल सब निकलता है वो क्या होता है? इसकी कमी से आहार नाल में भोजन अधिक समय तक रुका रहता है। यानी कई 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 बार बताते हैं ना कि हमें कब्ज की शिकायत है, यानी जो है पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें क्या खाना चाहिए? हमें फाइबर युक्त पदार्थ अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जिसमें कि हमने देखा
जो चोकर युक्त आटा, दाल, है ना, फिर दलिया, ताजे फल खाना चाहिए, सब्जियां अच्छे से खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो है यानी यानी कब्ज की शिकायत कम होगी। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। ओके। और कब्ज आदि रोगों को अगर हम इसको ना खाए तो क्या होता है, हमारे यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता, हमारे आहार नाल में भोजन अधिक समय तक रुका रहता है, फिर कब्ज आदि रोगों को जन्म देता है, यानी इन सब की जो है शिकायत हमें रहता है। ओके। तो हमने जो है रेशे के बारे में बताया, रफेज के बारे में बताया कि इससे क्या होता है, कौन कौन से जो है धान्य या फिर किस किस में जो है हमें रफेज मिलता है, फाइबर युक्त पदार्थ, कौन कौन से ऐसे भोजन है जिसको हमें खाना चाहिए, और ना खाने से क्या होता है, इसका क्या या भूमिका है हमारे शरीर में। अब हम लोग अगला जल के बारे में बात करें। चलिए। ओके। तो अब हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे, जल के बारे में बात करेंगे। और मेरे बच्चों को पता है जल जो है हमारे जीवन को यानी जल को अमृत कहते हैं। बताइए ऐसा क्यों कहते हैं, जल को अमृत क्यों कहते हैं, जल्दी बताइए, मुझे जवाब दीजिए। आपने सुना है क्या? आप सोचोगे ये एक मुहावरा है या फिर कोई ऐसी ही जो है लोकप्रिय कोई बात है ना? लेकिन हम लोग जो है क्या कहते हैं, जल को अमृत कहते हैं, क्योंकि बिना जल के जो है हमारा जीवन क्या नहीं है बच्चों, संभव ही नहीं है ना? इसीलिए हमने जो है जल को अमृत कहा है। ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि क्या है, सचमुच जल का गुण है। ओके। तो मेरे बच्चों को इतना समझ में आ गया। तो हमारे जीवन का आधार क्या है बच्चों, जल है। आप लोग बिना खाए थोड़े समय तक रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना क्या आप लोग रह सकते हो बहुत समय तक? नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अगर भोजन ना भी मिले तो भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े समय तक रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम लोगों को जो है बहुत ही मुश्किल होती है। इसीलिए जल हमारे जीवन का आधार है ना? ये तो मेरे बिना बताए ही आपको समझ में आ गया हो गया। तो हमारी सेहत यानी अच्छी सेहत की जो कुंजी है वो क्या है बच्चों, जल है। और इसीलिए हम लोग जो है अक्सर दो ही वक्त पानी पीते हैं। एक आप कब पीते हो बताइए, जब आपका गला सूख रहा हो, प्यास लग रहा हो, है ना? और दूसरा आप कब पीते हो, जी हाँ, भोजन खाते वक्त। अगर आपकी मम्मी अगर गलती से पानी उठाकर रखना भूल जाए तो बोलते हो मम्मी पानी नहीं रखा है, या फिर आप जल्दी से दौड़ के जाकर स्वयं पानी लेकर आते हो। तो दो ही समय पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अक्सर हम लोग जल को पीते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत खराब है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्यास लगे तभी आप पानी पिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, 1 घंटे में या 2 घंटे में हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 1 गिलास पानी जो है हमें पी ही लेना चाहिए, है ना? हमें जो है किसका ये नहीं करना चाहिए, प्यास लगने की इंतजार में नहीं रुकना चाहिए कि प्यास लगेगा, आपका शरीर बोलेगा, गला बोलेगा प्यास लग रहा है, तभी आप पानी पियोगे, वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हमारे जो है हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, आप लोग एक छोटा वाटर बॉटल स्कूल में लेकर आते हो और वो वापस वैसे की वैसे ले जाते हो घर में, है ना? ले जाते हो ना? कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छे से पानी पीना चाहिए। ओके। तो हमें जो है प्रतिदिन 2 से 3 लीटर, तो जरा सोचिए आप, है ना? 1 या 2 ग्लास से काफी होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें जो है प्रतिदिन 2 या 3 लीटर कितना क्या पीना चाहिए, कम से कम पानी पीना चाहिए। ओके। ओके। मेरे सारे बच्चे बोल रहे, बोरकला से बोल रहे यस मैम। ओके। राम गवा से बोल रहे यस मैम। मेरे बच्चे अब सब अच्छे से पानी पियोगे, सिर्फ 2 वक्त नहीं, जब जब आपको यानी 1 या 2 घंटे में क्या करना है, कम से कम आपको पानी पीना है। और आज जो बॉटल पानी आपकी मम्मी ने आपको भर के भेजा है, जाते टाइम तक क्या करना है, क्या करना है, उसे खाली करके ही जाना है, फेंक कर नहीं, पी कर। ओके। चलिए, CS चंदापुर से भी बोल रहे यस मैम, गुड। बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे पानी पीने को तैयार हो गए। ओके। तो हमें जो है प्रतिदिन 2 से 3
लीटर जो है क्या करना चाहिए, पानी जरूर पीना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो है 80% से ज्यादा यानी 80% से ज्यादा क्या होता है बच्चों, जो कार्य है, यानी 80% से ज्यादा रोगों की वजह क्या है, शरीर में जल की कमी है। यानी हमारे शरीर में जो है 80% तक यानी 80% तक, प्रतिशत तक, जो हमें जो रोग होता है वो किस वजह से होता है, बताइए किस वजह से होता है, रोगों की वजह क्या है, पानी ना पीना। ओके, हमें पता ही नहीं चलता। आप बोलते हो पेट में दर्द हो रहा है ना, अजीब सा महसूस हो रहा है, ये सब की किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर में क्या नहीं है, पानी नहीं है। तो 80% रोगों की वजह क्या है, पर्याप्त पानी ना पीना है। ओके, और तो हमें फिर क्या करना चाहिए, जल में जो जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करने में सहायता करते हैं। और हमारे जो शरीर का लगभग 60 से 70% भाग क्या है बच्चों, जल है। तो आपको पता चल रहा होगा ना जल का कितना महत्व है, जल है। ओके, यस, राम गरवा से बोले जी मैम, ओके गुड। तो शरीर का लगभग 60 से 70% प्रतिशत क्या है बच्चों, जल है। तो हमें जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपको पता है, आपको जैसे कि संतरा खाते हो तो आपको पता है कि उसमें जो है आपको थोड़ा सा पानी मिल रहा है, जूस मिल रहा है, तो बहुत मजा आता है ना। आप जो है तरबूज खाते हो, उसमें भी जल की बहुत पर्याप्त मात्रा होती है। तो कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसे सब्जियां होती है जिसमें जो है जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक ही इस जल से होती है। ये नहीं कि चलो कुछ फ्रूट खा लिया है ना, कुछ जो है आपने यानी तरबूज में पानी है तो वो तरबूज थोड़ी देर खा लिया, तो उन सब से जो है कभी भी हमारे शरीर की पानी यानी शरीर की जो कमी है वो पूरी नहीं होती है। ओके, यस। यूपीएस बोर क्लास से बोले कम पानी से होता है, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी 80% रोगों की वजह किससे होता है, कम पानी की वजह से होता है। अब मेरे बच्चे मुझे बताइए जल के क्या क्या कार्य है, बताइए जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट्स मुझे बताइए, मैं सुनूंगी आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। ओके, जल के कार्य क्या क्या है, इसको हम मिटा देते हैं और हम लोग देखते हैं कि जल के जो है क्या कार्य है ना, हमारे शरीर में क्या क्या कार्य क्या करता है, कौन करता है बच्चों, जल करता है। तो जल जो है पाचन के पश्चात यानी जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया चलता है ना। ये पॉइंट्स जो है जल के कार्य करके आपकी किताब में ठीक से अच्छे से दे रखा है, अभी आप सिर्फ समझिए उसको, पॉइंट्स को उसमें से देख भी लीजिए। ओके, वो आपको लिखना भी है, अभी नहीं, आप लिख कर आओगे पढ़ने के बाद। तो पाचन के पश्चात जो हमारे शरीर में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है ना, हम पढ़ चुके हैं वो। तो हमारे शरीर में पाचन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थों को कौन बाहर निकालता है, बताइए, क्योंकि जल की अच्छी मात्रा शरीर में होगी तो क्या होगा, सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, तो क्या करता है, हमारे जितने भी क्या होता है बच्चों, जो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालता है। जल प्रचुर मात्रा में अगर हम पिएंगे तो फिर और क्या करता है, हमारे त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालता है। आप देखते होंगे ना कभी, कई कई बार क्या होते हैं, आपको बहुत पसीना आता है, ज्यादातर गर्मी में आता है ना। तो पसीने के साथ तो इसके लिए क्या पीना चाहिए, हमें काफी प्रचुर मात्रा में जल पीना चाहिए। ओके, ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय अटेंडेंस प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आप लोग ऐसा कीजिए, जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स है वो आप जो है हाँ, वो जो आपकी जो ग्रुप है उनके साथ डिस्कस कीजिए। ओके, वो सही करेंगे। चलिए, तो मेरे बच्चों, यस,
और भोरकला बोल रहे हैं कि शरीर की पाचन क्रिया बनाए रखने में, बिल्कुल सही बोला भोरकला। ओके, मेरे बच्चे वहां से बोल रहे हैं कि शरीर में पाचन क्रिया को बनाए रखने के लिए। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, पसीने के साथ, यानी हमारे शरीर के जो दूषित पदार्थ है, तो जो पसीना जो बाहर निकल रहा है वो क्या है बच्चों, हमारे शरीर का जो दूषित पदार्थ है, यानी वो किस रूप में निकल रहा है, पसीने के रूप में निकल रहा है ना। तो त्वचा के भीतर क्या करता है, जो दूषित पदार्थ है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी से याद कर लीजिए। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है। दूषित पदार्थों को पसीने के साथ क्या करता है, बाहर निकालता है। ओके, पसीने के साथ। ओके, हम सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप बुक में से पूरे पॉइंट्स को लिखोगे। दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालता है। फिर और जल क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर का तापमान को संतुलित रखता है। आज मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी ले रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा है ना जो ले रही हूँ? क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो हम लोग का क्या होगा, कोई भी पोर्शन जो है समाप्त नहीं होने वाले। मेरे बच्चों को पता है कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है हमें, है ना। तो हम लोग जो है कम समय में जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। ओके, क्या करता है, शरीर के तापमान को जो है संतुलित करता है, यानी हमारे टेम्परेचर को जो है क्या करते हैं, बनाए रखता है। ओके, जल रक्त संचार बढ़ाता है, यूपीएस बोरकला, वेरी गुड। ओके, प्रियांशी, प्रियांशी बोल रही है। ओके प्रियांशी, गुड पॉइंट। तो हमारे जल क्या करता है, रक्त की संचार को भी बढ़ाता है, गुड। ओके, और जो है फिर क्या करता है, फिर जो है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। आप लोग सोचते होंगे ना, थोड़ी पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा लिया, तो क्या होगा, हमारा त्वचा जो है बिल्कुल सुंदर लगेगा, हम बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, है ना। क्या करना चाहिए हमें, हमें जो है अच्छे से पानी मिलना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जो हमारे त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आप पानी ठीक से नहीं पियोगे तो आपका चेहरा देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम पीला पीला पड़ रहा है, या बिल्कुल ऐसे मुरझाए हुए से लगते हो। आज से आप जरा कोशिश कीजिएगा, मेरे सारे बच्चे क्या करोगे, अच्छे से पानी पियोगे, आज से घर जाकर भी पियोगे। ओके, रात को सोने से पहले भी पियोगे, और सुबह, यानी आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि आप जो है प्रचुर मात्रा में पानी ले रहे हो, जो हमारे शरीर के हर बीमारियों को दूर करे। आपके छोटे भाई बहन अगर ठीक से पानी नहीं पीते हैं तो क्या करोगे आप उनको भी बताओगे कि बच्चों, अगर ठीक से पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, हमें जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप जो है उनको भी प्रेरित करोगे कि अच्छे से पानी पिए, या फिर आपके मम्मी पापा सब काम के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हो तो आप सबको याद दिलाओगे, दिलाओगे ना मेरे बच्चे आज जाकर। ओके गुड। ओके, अब जो है, ओके, हमसे कोई पूछ रहा है कि सिर्फ पानी पीने से ही हमारा शरीर ठीक रहता है, या फिर और क्या करना चाहिए बच्चे, और जो है हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, है ना। हमारे शरीर को जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत होती है, संतुलित आहार। आप सबको पता है संतुलित आहार क्या है, बताइए जल्दी जल्दी मुझे कि क्या है संतुलित आहार। यानी जो हम खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आहार कहते हैं। जो भी चीज हम लोग जो है खाते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का क्या मतलब है बताइए। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा आहार जिसमें शरीर के विकास और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। यानी ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक चीज को खा रहे हो, दूसरे चीज को नहीं खा रहे हो, है ना। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए बच्चों, संतुलित आहार जो है हमें खाना चाहिए। ऐसा आहार जिसमें शरीर के विकास और स्वस्थ
के यानी स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व। और मेरे बच्चे अब पढ़ चुके हैं क्या क्या पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, है ना, खनिज और फाइबर जैसे तत्व जिसमें शामिल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जो है संतुलित आहार कहेंगे। ओके। एक स्कूल से कमेंट आया है कि स्पीड बढ़ाओ। ओके, अब इससे ज्यादा स्पीड जो है हम नहीं बढ़ाने वाले, क्योंकि हमें जो है स्कूल में जो है हर तरह के बच्चे होते हैं। ये नहीं कि एक बच्चे को जो समझ में आ रहा है वो दूसरे को जल्दी से समझ में आए, है ना। तो हम जो है क्या करेंगे, एक मॉडरेट स्पीड में जाएंगे, यानी ना ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे और ना ही कम करेंगे। ओके। चलिए मेरे बच्चे, यूपीएस बोरकला से बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चित्र भेज रखा है, गुड। ओके। और मेरे बता रहे हैं कि वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सब मिलते हैं। बिल्कुल सही। ओके। चलिए, तो मेरे बच्चे जवाब जो है मुझे साथ साथ दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। गुड। तो जो है हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार जो है हमें लेना चाहिए। तो ये देखिए, संतुलित आहार में जो है सब्जियां होने चाहिए, है ना, फल होना चाहिए, और प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होना चाहिए, दूध आदि पीना चाहिए, जिसमें आपको क्या मिले, आपके शरीर को कैल्शियम मिले, है ना, यानी आपकी हड्डियां मजबूत हो। तो इस तरह के जो है हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार को हमें लेना चाहिए। अगर संतुलित आहार अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम लोग जो है कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। यानी हमारे शरीर में क्या होगा बच्चों, पोषण की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है बीमार पड़ जाएंगे। तो आवश्यक आहार यानी संतुलित आहार अगर हम लोग ना ले, बहुत समय तक हमारे शरीर को क्या ना मिले, संतुलित आहार ना मिले, तो क्या होगा, हम लोग जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, है ना, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और हम जो है बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो पहले कुपोषण देखिए क्या है। कुपोषण क्या होता है बच्चों, यानी शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है ना। कुपोषण क्या है, हमारे शरीर को अगर कोई भी ऐसा संतुलित आहार ना मिले, यानी लंबे समय तक सिर्फ आप क्या खा रहे हो, सिर्फ चावल ही खा, रोज चावल खा रहे हो, या फिर उसके साथ सिर्फ दही ले रहे हो, चावल दही चावल दही, ना दाल खा रहे हो ठीक से, ना सब्जियां खा रहे हो, ना दूध पी रहे हो, है ना, और ना ही अंडे खा रहे, यानी अगर आप मांस मछली सब खाते हो, मांसाहारी हो तो मांस नहीं खा रहे हो, या फिर अगर आप शाकाहारी हो तो उसमें जो है अच्छे से सारे भोजन को जो है आप मिलाकर आप ठीक से खा नहीं रहे हो, तो इससे क्या होगा, हम जो है कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कुपोषण क्या है, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। ओके। कुपोषण के कारण बच्चों यानी बच्चों में या फिर महिलाओं में क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें जो है क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी बीमारी का शिकार बन जाते हैं, है ना, यानी जिससे वे आसानी से कई तरह के बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। ओके। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, किस तरह का भोजन खाना चाहिए, जल्दी बताइए। संतुलित आहार। आप जो है ध्यान रखोगे, आपने जो एक हफ्ते में जो भोजन खाया है उसकी लिस्ट को आप क्या करोगे, आप लिखोगे, और अगले क्लास में जब आओगे तो आप मुझे दिखाओगे। ठीक है, यानी सोमवार को आपने कौन कौन से भोजन लिए, मंगलवार को क्या खाया, बुधवार को क्या खाया, इस तरह से एक हफ्ते का आप क्या करोगे, आपने जो जो भोजन खाया है, ओके, सुबह से लेकर रात तक, उसकी जो है एक सूची बनाओगे, और वे क्या करोगे, अपने अध्यापक को आप दिखाओगे। तो देखिए बच्चों, कुपोषण के सामान्य लक्षण, यानी ये देख रहे हो कुपोषण की वजह से जो है क्या हो रहा है, बच्चों में जो है, या बच्चों में बड़ों में सब में क्या हो रहा है, ये देख रहे हो किस तरह से जो है हमारी हालत खराब हो रही है। तो जो हमारे
भोजन की यानी कुपोषण की कमी से हमारे शरीर जो है क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुपोषण के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। ये जो सारे पॉइंट्स है ये इसी तरह से आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, आप क्या करोगे, घर में जाकर इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। तो कुपोषण के जो है क्या क्या लक्षण है, यानी हमें कैसा पता चलता है कि हमारे शरीर में जो है ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है। सबसे पहले क्या देखोगे, शरीर की वृद्धि रुकना, यानी हमारे जो शरीर है वो बढ़ना रुक जाएगा, है ना। वृद्धि क्या नहीं होगी, वृद्धि जो है नहीं होगी, बढ़ना जो है हम रुक जाएंगे। फिर क्या देखोगे, मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना, यानी हमारे जो मांसपेशियां होते हैं वो या तो कैसा होगा, या तो बिल्कुल ढीला ढाला लगेगा, या फिर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ओके, बिल्कुल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा या फिर ढीला ढाला होगा। ओके, फिर कैसे होगा, त्वचा अगर आप देखोगे तो झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा का होना। तो ऐसे अगर हमारे चेहरा अगर हो रहा है या किसी का भी चेहरा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उनमें जो है पोषण की कमी है। शरीर में ऐसा कोई चीज है या ऐसा कोई वस्तु है जो वे अपने आप को, या ऐसा कोई पोषक पोषण है जो आप वो अपने शरीर को पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। और फिर अगला क्या है, शीघ्र थकान होना। जैसे कि हम लोग जो है खेल रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो क्या होता है, हमें जो है ऐसा लगता है कि हमें जो बहुत थकावट हो रही है ना, हम लोग जो है आगे जो है काम कर ही नहीं पाएंगे। ओके, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे, यस मैम, संतुलित आहार, गुड, संतुलित आहार जो है सभी को खाना चाहिए। ओके, फिर कैसा होता है, आपको जो है यानी हम लोगों को शीघ्र बहुत जल्दी थकावट होती है। फिर उसके साथ ही एक और चीज हमें देखने को मिलता है, जो क्या है, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना। यानी अगर हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, घबराहट हो रही है, कोई भी काम करने के लिए हमारा शरीर तैयार नहीं हो रहा है, कोई अगर कुछ बोले तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अध्यापक बोल रहे हो कि बच्चों पढ़ो तो गुस्सा आ रहा है, घर में मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ये करो वो करो तो भी आपको जो है चिड़चिड़ाहट हो रही है और घबराहट हो रही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सब जो है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होती है। फिर और क्या होता है, कमजोरी होना। ठीक है, कमजोरी होना तथा शरीर का वजन कम होना। अगर हम लोग वेट देखेंगे तो क्या होगा, हमें जो है कमजोरी होगी और फिर क्या होगा, वजन कम होगा। ओके, और फिर क्या है, अगला क्या है, हाथ पैर जो है हमारे कैसा हो जाता है, हाथ पैर जो है पतले होते हैं। यानी हाथ पैर एवं जैसे हमने अभी आपको दिखाया ना, हाथ पैर पतले एवं पेट जो है फूल जाता है, सिर्फ पेट ही दिखता है, हाथ पैर सब एकदम पतले पतले होते हैं। अथवा शरीर में सूजन आना। ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है हमारे कुपोषण के लक्षण है। ओके, यूपीएस जलहूपुर से प्रिया, शालू, अनुराधा, संध्या, शिखा, रोशनी, संजलि, शिवम, सतीश, उत्कर्ष, आंचल, समार, हर्षित, सानी, अमित, सभी। ओके, सभी मेरे बच्चों ने सब अच्छे से लिखा, सब हुआ है, मैंने आप सबका नाम बोल रखा है। ओके ओके, गुड। यूपीएस जलहूपुर से मेरे इन सारे बच्चों ने जो है सारे होमवर्क सब पूरा कर रखा है, सभी ने बहुत अच्छे से सब लिखा, सब हुआ है। इसी तरह से मेरे बच्चों सभी क्या करोगे, जो भी काम बोलते हैं वो आप क्या करोगे, आपको जो है लिखना है और क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो आ, तो ये देखिए बच्चों, हमारे जो है जो कुपोषण की वजह से जो है, हमने क्या कहा आपसे कि बहुत सारे बीमारियां होते हैं, ये देख रहे हो, ये दो तरह के, ये देखिए, ये जो है मैरास्मस। ओके, मैरास्मस, और जो है हमें ये कौन सा बीमारी है, क्वाशियोरकोर। ओके, क्वाशियोरकोर, इसमें क्या होता है, क्वाशियोरकोर में इनमें देखिए पेट जो है निकला हुआ है ना, प्रोटीन की कमी से होता है ये बीमारी। पेट जो है क्या है, इस तरह से ऊपर निकला हुआ है, लेकिन हाथ पैर देखिए एकदम से दुर्बल है ना, कमजोर है, दुर्बल है और क्या है, कमजोर है। फिर जो है इस बीमारी में क्या होता है, शरीर में सूजन होता है और दुर्बल हो जाते हैं, बाल जो है बुरे रंग के हो जाते हैं, देख रहे हैं ना, ब्राउन टाइप के रंग का हो रखा है। और ये जो हमारे
जो मेरास्मस है इसमें जो है क्या होता है, इसमें ये भी प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी की वजह से होती है। इसमें कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, हमारी आंखें जो है ऐसे धसी हुई सी लगती है, झुर्रीदार त्वचा हो जाती है। तो ये सब क्या है, इन सब का बचाव क्या है, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें इन सब बीमारियों से हमें जो है क्या हो, बचाव हो। ओके, किस तरह से बचाव होगा, अगर हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोग जो है सही तरीके से क्या करेंगे, भोजन लेंगे, तभी इन सब से, यानी संतुलित भोजन लेना है ना। मैरास्मस प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी है इसके कारण। लक्षण देखिए, कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, दसा आंखें, है ना, झुर्रीदार त्वचा। और इसका बचाव क्या है, संतुलित आहार लेना। ओके, फिर जो है हमारा, जो हमारा श्योरकर है, क्वेश्योरकर है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होती है। शरीर में क्या होता है, सूजन होता है, और हाथ पैर दुर्बल होते हैं, बाल जो है कैसे हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, है ना। और चलिए, तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे जो है बाल जो है कैसे हो जाते हैं, बुरे रंग के हो जाते हैं। आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, जिस तालिका को आपको क्या करना है, आपको जो है याद करना है। ओके, याद नहीं, आप लिखोगे और उसको जो है पढ़ोगे। आपकी तालिका जो है 9.6। ओके, इन सब बीमारियों की, एनीमिया देखिए आयरन की कमी से होती है, इसके लक्षण क्या क्या है, और बचाव के लिए हमें जो है क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो जो बातें आज हमने आपको बताया है मेरे बच्चों को समझ में आया है। आया है तो यस बोलिए, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ना है, जाकर पॉइंट्स को लिखना है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय यस बोल रहे हैं, मुझे सभी का जवाब चाहिए। क्या आपको जो है लिया वो समझ में आया। आज हम थोड़ी स्पीड में ले रहे हैं क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने कहा है कि थोड़ी स्पीड में चलिए। ओके, गुड। इसी तरह से हम लोग जो है यानी ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाएंगे और बिल्कुल कम भी नहीं करेंगे। यस, सी एस राम गरवा यस मैम बोल रहे हैं, चंदनपुर ने यस बोला है। इसी तरह आप अपने सारे जवाब भेजते रहिए, क्योंकि अभी जो है आपके अंग्रेजी के क्लास का समय हो रहा है। तो मैं आपके सारे जवाब को देखूंगी। अगले कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों, थैंक यू सर।